नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए एक शानदार भर्ती निकली हुई है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना, ये यूनाइटेड इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट पोस्ट के लिए निकली हुई है। अगर दोस्तों हम बात करें ना, इसमें संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। ये वैकेंसी दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हर एक स्टेट का अपना अलग अलग सीट है, सबका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों एक चीज आपको गलती नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पूरा वीडियो को देखिए। अप्लाई करते समय ऐसा नहीं कि आप कहीं और अप्लाई कर दो, तो भैया आपको कहां कहां पर अप्लाई आप कर सकते हो उसका भी दोस्तों आपको बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले टोटल इसमें 300 पोस्ट निकल के आया है, ठीक है। चलो अब आपके देखो, पहले मैं क्लियर कर दूं, आपके मन में सवाल आएगा सर ये जो आप बता रहे हो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से आपका मन में शंका आएगा सर ये प्राइवेट जॉब है। देखो इसका ऑफिशियल आप देखोगे ना, मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको दिखा दूंगा कि भैया ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑन करने वाला मतलब एक तरह कंपनी है। यानी भारत सरकार का आप बोल सकते हो ना, आपका कंपनी होने वाला है। तो भैया कोई दिक्कत आपका होने वाला नहीं है कि बाद में निकाल दे, ठीक है। ये बात आप लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पर भी दिया गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यह पब्लिक सेक्टर का जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई भारत सरकार द्वारा ऑन है, विथ अ ग्रॉस आपका प्रीमियम ऑफ मोर देन 70,644 करोड़। भैया इतना का इनका समझ लो का प्रीमियम है। तो भाई अच्छा खासा जॉब बोल सकते हो। बाकी ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। चलो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जनरल 159 आपका पोस्ट हो गया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आपका 30 पोस्ट हो गया। ओबीसी का आपका 55 पोस्ट है, एससी का 30 है और एसटी का 26 पोस्ट है। कुल मिलाकर 300 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। 18 दिसंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 6 जनवरी लास्ट डेट है। अप्लाई करोगे भैया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1000 रुपया लगेगा। तो अच्छा खासा देखो, कोई भी आपका अलग मतलब अदर थोड़ा सा निकलता है ना वैकेंसी, जैसे रेलवे में अप्लाई करो तो 500-600 लगता है। स्टेट गवर्नमेंट का जैसे बिहार में अप्लाई करो तो भैया 700 तक लगता है, तो इसमें 1000 लगेगा। बाकी एससी हैं, एसटी हैं, पीएच है तो 250 रुपये। इसका एग्जाम फरवरी में संभावना है कि लिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, ठीक है। एज जो काउंट हो रहा है 30 सितंबर 2023 से इसमें एज काउंट किया जा रहा है। 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम जनरल का 30 साल एज है। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 33 साल तक आपका अप्लाई कर सकते हो ओबीसी वाले बच्चे। एससी है, एसटी है तो 5 साल का छूट मिलेगा। और पीएच कैंडिडेट है, दिव्यांग है तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये दोस्तों है। अब आप लोग पूछोगे दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्वालिफिकेशन छूट रहा है। देखो क्वालिफिकेशन क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों देखो, आप इसके अलावा आपको क्या जानकारी होना चाहिए, आपको भैया लिखना और पढ़ना ये तो सभी को आता है, ये तो क्वालिफिकेशन हुआ नहीं दोस्तों। बस आप ग्रेजुएट हैं, चाहे बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, ये तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हो। लिखना पढ़ना तो सभी को आता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। चलो अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखोगे ना, आगे हम सिलेबस आपको बताएंगे, उसमें एक चीज आपको मेंशन किया गया है कि आपका रीजनल टेस्ट होगा, रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट, क्योंकि इसका स्टेट वाइज वैकेंसी है ना। तो ऐसा नहीं कि आप वैसे जगह पर अप्लाई कर दो जहां पर दोस्तों वहां का लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज को जानकारी ना हो। जैसे आप हिंदी बोलते हो तो जहां पर हिंदी चलता है वहां पर आपको अप्लाई करना है। अब तमिलनाडु में भर देखो तमिल नहीं आएगा, महाराष्ट्र में मराठी, जो वहां का रीजनल लैंग्वेज है उसका जानकारी होना चाहिए, तभी आप वहां पर अप्लाई करना, ठीक है। तो स्टेट वाइज जब सीट आपके मन में सवाल आएगा सर स्टेट वाइज सीट कितना, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले आपका सिलेबस क्लियर कर देते हैं। नॉर्मल सिलेबस है। देखो सबसे पहले इसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन 200 पूछा जाएगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स का दोस्तों, 200 क्वेश्चन 250 आपका यह मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कितना हो गया, एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का, ठीक है। ये हो गया 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स का। समय जो मिलेगा ना 120 मिनट आपका समय मिलने वाला है, ठीक है। चलो इसके अलावा निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, आप लोगों के मन में सवाल आएगा सर निगेटिव क्या रहेगी। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सवाल पूछेगा क्या भाई, सबसे पहले आपका जीके और जीएस से दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ये ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का जीके जीएस हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका मैथ्स की अगर बात करें तो भैया सेम है, 40 क्वेश्चन है आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। चलो ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों आपका रीजनिंग से भी सेम हो गया। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन आपका, ठीक है, सेम 50 मार्क्स का।
इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें निभाएगा। भैया इंग्लिश से भी 40 क्वेश्चन हो गया 50 मार्क्स का। और साथ में दोस्तों आपका कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स, यानी 5 सब्जेक्ट जीके जीएस पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश हम पढ़ते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा इसका नहीं है। बस एक ही एग्जाम देना है, एक ही एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, तो काफी दोस्तों है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा सर इसमें सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी 37,000 रुपए दोस्तों पर मंथ। भैया स्टार्टिंग सैलरी है 37,000 पर मंथ, अच्छा खासा सैलरी है। असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका एग्जाम सेंटर देखोगे ना, एग्जाम सेंटर दोस्तों इसका, अब मान के चलो आपके शहर में, भैया बिहार में 10 सेंटर बनाए गए, जितने भी बड़े शहर है वहां पर, यूपी में भी सारे भारत, मतलब आपके खुद के आसपास, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही होगा, कोई हो सकता है कि आपके शहर में भी हो जाए, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और ओवर इंडिया इसका एग्जाम सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया। पेपर का जो लैंग्वेज होगा ना दोस्तों, पेपर लैंग्वेज, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाएगा। और आपको जो जिसमें इच्छा हो भैया दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल रहेगा, ये आपको मैंने बता दिया। चलो अब देखो आपका मन में सवाल आएगा, जैसे एक चीज आपको मैं सीट बताऊं कि भैया हर स्टेट में कितना कितना सीट है। जैसे आप बिहार के हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा दोस्तों, ठीक है, बिहार के हैं या यूपी के हैं या झारखंड के हैं, कहीं के भी हैं, तो मन में सवाल आएगा ना कि भैया चलो बिहार में अगर हमें कम सीट लगता है तो हम यूपी अप्लाई कर देते हैं, चलो यूपी में कम नहीं तो भैया एमपी में जैसे हिंदी चलता है तो एमपी में अप्लाई कर देते हैं। तो आपके मन में सवाल आता है क्योंकि बिहार यूपी जैसे राज्यों में ज़्यादा कंपटीशन है। अगर मान के चलो आप बिहार के हैं या यूपी के एमपी में अप्लाई कर दिए तो आपके मन में सवाल आएगा सर हमारा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं। देखो इसमें स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन दिया गया है कि भैया 5 साल के बाद ही आपका ये सब ट्रांसफर वगैरह आप लोग करवा सकते हो। ठीक है, तो पहले 5 साल आपको काम करना होगा। और 37,000 सैलरी है और भारत सरकार द्वारा ऑन दोस्तों ये कंपनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो अब स्टेट वाइज कितना सीट है ये आप लोग देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों कहाँ पर कितना सीट है मैं आपको बता देता हूँ। अंडमान निकोबार में कैटेगरी वाइज मात्र 1 ही सीट है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका 8 सीट हो गया, अरुणाचल में 2 सीट है, असम में 7 है और बिहार में दोस्तों मात्र 3 सीट है। और बिहार में जो सीट आप लोग देख रहे हो ना केवल जनरल का है, तब आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से, तो आप जनरल से फॉर्म कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नहीं तो बिहार के बाहर आप हिंदी जहाँ पे चलता है वहाँ पे अप्लाई करो। जैसे चंडीगढ़ में 5 हो गया, गोवा हो गया, गुजरात में 5 है, हिमाचल में आपका 1 हो गया, जम्मू कश्मीर में 4, झारखंड में 2 सीट है। अब देखो झारखंड के बाद कर्नाटक में आते हैं तो भैया 32 सीट, केरला में 30 सीट, लद्दाख में 1, मध्य प्रदेश में 10 सीट है, महाराष्ट्र में 23 सीट है, मणिपुर, ये सब आप लोग देख सकते हो। दिल्ली में भी आपका 9 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो दिल्ली में भी हिंदी आपका चलता है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में 7 है, पुदुचेरी में 6 हो गया, राजस्थान में आपका 21 सीट है, राजस्थान में भी हिंदी आपका चलता है। ठीक है, पंजाब में आपका 8 सीट हो गया, तमिलनाडु में 78, भैया वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तमिल वहाँ की भाषा है। ठीक है, बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश में 8 सीट हो गया, उत्तराखंड में 9 जहाँ पे हिंदी चलता है, और वेस्ट बंगाल में 4, टोटल 300 सीट है। तो आपको देख लेना है, अगर आपके कैटेगरी में सीट कम लग रहा है तो आप दोस्तों जनरल से अनरिजर्व से अप्लाई कर सकते हो। उसमें सर्टिफिकेट की भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होता, जनरल का नहीं लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आपका स्टेट वाइज सीट हमने बता दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका 30/9/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रीडिंग, लिखने पढ़ने का और लिखने का आपका जानकारी होना चाहिए। एंड दोस्तों स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट जहां से आप अप्लाई करोगे ना, स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज एसेंशियल। ठीक है, अब तो भैया आपका रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, आप ऐसा नहीं कि भैया केरल में बदलो मलयालम आपको आती ना हो। तो ये दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखिएगा। बाकी सैलरी देखो यहाँ पर दोस्तों टोटल आपका यहाँ पर सैलरी बताया गया है अप्रोक्सीमेटली दोस्तों आपको 37,000 पर मंथ। ठीक है, पीएम मतलब पर मंथ आपका सैलरी है। बाकी दोस्तों तमाम चीज़ें यहाँ पर मेडिकल वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है कि लीव वगैरह के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। तो अच्छा दोस्तों ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाला है। देखिए दोस्तों स्टेट वाइज सीट आप लोगों ने देख लिया। अगर आपके स्टेट में जैसे बिहार में ज़्यादा कंपटीशन है, कम है, तो जहाँ पर आपका रीजनल लैंग्वेज भैया जहाँ हिंदी है वहाँ पर अप्लाई कर दो, नहीं तो खुद के स्टेट में करो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया। चलिए तो यही है दोस्तों, कौन सा वैकेंसी है भैया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इसका एग्जाम ध्यान रखिएगा कि भैया फरवरी के महीने में पहले से शेड्यूल है कि भैया इस मतलब डेट को एग्जाम हो सकता है। तो सारे जानकारियां मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। धन्यवाद।